हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। आज विप्रो के लिए काफ़ी खराब दिन रहा। 7% तक टूट गया। बाजार में गिरावट थी लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन विप्रो में बहुत बड़ी गिरावट आई क्योंकि इनके जो Q2 के रिजल्ट्स थे वो अच्छे नहीं थे और यही वजह है कि एक झटके में विप्रो का शेयर टूटा है। और इवन ये चीज हमने इससे पहले के क्वार्टर्स में भी देखी थी। रिजल्ट्स अच्छे भी आते थे तो भी विप्रो में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती थी, तो इस बार तो ये एक्सपेक्टेड था। यहां पर हम बात करेंगे कि जब ये 400 के नीचे जा चुका है, 380 के करीब पहुंच रहा है, तो खरीदारी का क्या मौका यहां पर बन भी रहा है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो के शेयर में आप देखें तो 380 से नीचे ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर आप देखो तो 8.5% की गिरावट है। इससे पहले भी टूट कर ये 390 तक आया ज़रूर था, वापस बाउंस बैक किया, 411 तक पहुंचा, वापस आज एक झटके में बहुत बड़ी गिरावट है। एक साल में भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में इससे पहले भी विप्रो का शेयर था 390 के करीब गया था, लेकिन बाउंस बैक आ गया। इस बार एक साल का जो सबसे बड़ा लो है वो भी बना है, 46% की गिरावट है। 720-721 रुपए से टूट कर नीचे आया है ये। अगर आप मैक्सिमम चार्ट भी इसका देखोगे तो विप्रो में भैया अच्छी खासी रफ्तार हमें देखने को मिली ज़रूर है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, बीच बीच में काफ़ी बड़े पिरामिड बने हैं और इस बार भी वही हो रहा है। एक बड़ा पिरामिड दोबारा बनता नज़र आ रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी गिरावट के बाद ये धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश ज़रूर करेगा। विप्रो को लेकर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि विप्रो में जो एट्रीब्यूशन जो है, मतलब कि भैया लोग जो है ना वो रिजाइन कर रहे थे। हम सबने देखा कि स्टार्टअप कल्चर के जिस तरीके से भैया तेजी देखने को मिली, काफ़ी लोग रिजाइन कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में से। लेकिन विप्रो ने अब एट्रीब्यूशन यहाँ पर रुका है, इनका अट्रेशन यहाँ पर रुका है और इसका वजह यह है कि भैया क्वार्टरली प्रमोशंस भी किए हैं, सैलरी हाइक भी दी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विप्रो टू गिव फुल वेरिएबल पे टू 85% ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब कंपनी पैसा बहा रही है एम्प्लॉयज के पीछे, अब कंपनी खुद पैसा स्पेंड कर रही है। लेकिन रिमेनिंग 15% एम्प्लॉइज है विल गेट देयर वेरिएबल पे एज पर द पॉलिसी। ये इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जतिन दलाल, उन्होंने ये चीज कही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया विप्रो जो है वो अपने एम्प्लॉयज को रोक रहा है, मतलब उनको पैसा बढ़ा के दे रहा है। दूसरी ओर इनके रिजल्ट्स पे नजर करें तो भैया रिजल्ट्स खराब थे। 9.20% इनके क्वार्टरली प्रॉफिट में गिरावट है। हालांकि रेवेन्यू 15% अप है। देखो इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि प्रॉफिट कम हो रहा है। और यहाँ पर इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भैया एम्प्लॉयज को रोकने के लिए इनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर देखो तो 9.20% डिक्लाइन आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करेंगे तो है ये। और यहाँ पे इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो इस बार रहा है 2660 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2930 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट कम जरूर हुए हैं, लेकिन उसके सामने अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विप्रो में अगर आप देखो तो विप्रो में लार्ज कैप कंपनी है, 2,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड होते नजर आए हैं। रिजल्ट सितंबर के कुछ इस तरीके से हैं कि हालांकि पिछले साल के मुकाबले कम है इनका प्रॉफिट, लेकिन पिछले क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था वो 2,565 करोड़ का था। इस बार उसके मुकाबले तकरीबन 3.5% का ग्रोथ तो है प्रॉफिट में भी। लेकिन इनके जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो रेवेन्यू पिछले साल के क्वार्टर में 19,665 करोड़ था वो इस बार 22,540 करोड़ हो चुका है, जो पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों के मुकाबले ज्यादा है। तो देखा जाए तो इनके रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर प्रॉफिट में, लेकिन धीरे धीरे वो भी रिकवरी लौटती हुई नजर आएगी आपको। 73% यहाँ पर प्रमोटर के पास होल्डिंग है। 6.95 एफआईज, 3.30 म्यूचुअल फंड, 0.05 इंश्योरेंस कंपनी। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। विप्रो में अगर आप देखोगे तो विप्रो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। यहां पर कंपनी में अगर आप देखोगे तो खरीदारी हुई थी, इसॉप के द्वारा कंपनी के लोगों ने खरीदारी करी है। 385 के आसपास खरीदारी जरूर हुई है यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है और ये अभी और रहेगी तेजी ये।
आप देखिए जो रेवेन्यू इनके पहले 60,000 करोड़ थे वो 80,000 करोड़ पहुंचे, अभी उससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, 90,000 करोड़ हो सकता है आराम से इनका फाइनेंशियल ईयर 2023 में। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है क्योंकि इन्होंने 2022 में 12,235 करोड़ का मुनाफा दिखाया था, लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 2 क्वार्टर में इनका जो मुनाफा है, पहले क्वार्टर में 2,500 करोड़ के आसपास रहा, दूसरे क्वार्टर में 2,600 करोड़ रहा, बढ़ा जरूर लेकिन उतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है। तो देख सकते हैं कि आप थोड़ी सी गिरावट इनके प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है पूरे साल का। अगर मैं कंबाइन यहाँ पर बात करूँ तो विप्रो अगर आप देखें तो डिविडेंड कुछ खास पे नहीं कर रहा था, अब तक हर साल 1 रुपए का ही डिविडेंड था, लेकिन इस बार डिविडेंड भी पे किया है 2 बार, पहले 1 रुपए फिर 5 रुपए। हर साल जनवरी में 1-1 रुपए का डिविडेंड पे करता है, इस बार अप्रैल में 5 रुपए का पे कर दिया। देखो कंपनी कई बार बोनस भी देती है, 2019 हो, 2017 हो, 2010 हो, 2005 हो, कई बार बोनस दिया है इसने, और बोनस से कई गुना पैसा बना भी है, कई गुना मल्टीप्लाई हो चुके हैं लोगों के पैसे, ये हम सब ने देखा। विप्रो में आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड हालांकि अट्रैक्टिव पे नहीं करता है, 18 का पी है जो कि आज की गिरावट के बाद और कम हो जाएगा, 25 का सेक्टर पी है, 30% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मैं मानता हूं कि विप्रो में मौके हैं बाइंग के, और मैं अभी भी काफी लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, काफी लोग कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, जिस रेंज में विप्रो है वहां पर मौके बनने चाहिए यहां पर, क्योंकि जो गिरावट यहां पर आनी थी, देखो बाजार अभी भी काफी ज्यादा उठापटक से गुजर जरूर रहा है, लेकिन यहां से हर नीचे के लेवल पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो एमकी ग्लोबल काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, खरीदारी की सलाह है विप्रो में, 460 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। विप्रो में जो दिक्कत थी कि लोग रिजाइन करके जा रहे थे, वो धीरे धीरे अब कम होती नजर आ रही है, जो कि अगेन एक एडवांटेज हो सकता है इनके लिए। शेयर होल्डिंग के बारे में हमने डिस्कस किया कि भैया काफी बड़ी होल्डिंग है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पास भी 4.43% की होल्डिंग है, अदर्स के पास 12.20% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। विप्रो खरीदारी करी है तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये चीज याद रखें कि यूएस बाजारों में अभी भी दिक्कतें हैं, और डेफिनेटली जो इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज है वो सीधे सीधे यूएस बाजार को ही फॉलो करता है, क्योंकि उनका ज्यादातर रेवेन्यू वहीं से आता है, प्रॉफिट ज्यादातर वहीं से आता है। और अगर ऐसे में यूएस में दिक्कत है तो यहां पर भी दिक्कत नजर आएगी, लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। ये जो गिरावट है यहां पर बाइंग के मौके बनेंगे, किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, लेकिन धीरे धीरे करके आप खरीदारी कर सकते हो। हर गिरावट में आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कि यहां पर 100 शेयर खरीदने हैं, 25 शेयर आप खरीद सकते हैं इस रेंज पर, फिर उसके बाद हर 25-30 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करके यहां पर चल सकते हो। रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट तो है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।